कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि राहुल गांधी अमेठी से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जहां से चुनाव लड़ना चाहेंगी उनका समर्थन किया जाएगा। कांग्रेस का सिपाही और कार्यकर्ता चंदौली से लेकर गाजियाबाद तक मजबूती से भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। राहुल ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्यार का पैगाम दिया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस पैगाम को हर घर तक पहुंचाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद शुक्रवार को पहली बार वाराणसी पहुंचे अजय राय का बाबतपुर एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने मीडिया से कहा कि बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी कांग्रेस के साथ खड़ा है। वाराणसी से कौन लड़ेगा चुनाव के सवाल पर बोले अजय राय कि वाराणसी से तो मैं खड़ा हूं आपके सामने। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वाराणसी पहुंचते और वाराणसी से फिर वो गाजीपुर पहुंचे थे। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गाजीपुर में पौहारी बाबा आश्रम में दर्शन पूजन भी किया और दर्शन पूजन के बाद वो फिर एक बार वापस वाराणसी के लिए रवाना हो गए। आपको खबर गाजीपुर से दे रहे हैं, जहां कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे हुए थे। अजय राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरा प्रयास होगा कि एक एक कार्यकर्ता सड़क पर संघर्ष करे। अजय राय ने कहा कि सरकार की कमियों को हम जनता के सामने बेनकाब करेंगे, हम सरकार की कमियों के खिलाफ सड़क पर संघर्ष करेंगे। अजय राय ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन पूरे देश की दिशा बदलेगा और यूपी में कांग्रेस गठबंधन में मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाएगा। राहुल गांधी के सवाल पर एक बार फिर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर उनका कहना था कि अमेठी की जनता परेशान है, वो स्मृति ईरानी जी को खोज रही है। अजय राय ने कहा कि अमेठी की जनता खोज रही है कि मंत्री जी 13 किलो वाली चीनी कहाँ गई। अजय राय ने आगे कहा कि अमेठी की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ें। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के सवाल पर अजय राय ने कहा कि प्रियंका जी तय करेंगी कि वो कहां से लड़ेंगी और जो वो जहां से भी लड़ना चाहें कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ हैं। वाराणसी से चुनाव लड़ने के सवाल पर अजय राय बोले कि वाराणसी से तो मैं ही खड़ा हूं आपके सामने। अजय राय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गाजीपुर पहुंचे थे। गाजीपुर पहुंचकर अजय राय ने पौहारी बाबा आश्रम के दर्शन पूजन किए। अजय राय दर्शन पूजन के बाद वाराणसी के लिए वापस रवाना हो गए। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी एक सबसे मजबूत पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है और हमारा एक एक कार्यकर्ता गांव-गिरांव में है। निश्चित तौर से कुछ लोग घर बैठ गए थे, कुछ लोगों का उसमें आना जाना कम हुआ था। मेरा एक प्रयास होगा कि एक एक कार्यकर्ता, एक एक घर में जो लोग हैं नए पुराने सबको लेकर सड़क पर जैसे जो हमारा काम करने का तरीका है, संघर्ष करना सड़क पे हम लोग लड़ेंगे और इनकी सारी जो कमियां हैं, जो इनके भ्रष्टाचार या जो गुजरात से बड़े बड़े भ्रष्ट ठेकेदारों को लेकर आए हैं, जो ठेका ये दे रहे हैं पूरे देश और प्रदेश में, सारा का सारा काम उनको दे रखा है, उन सबको बेनकाब करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ों को हम आम जनता के बीच में एक एक परत दर परत सब खोल के रख देंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और उसमें निश्चित हम लोग की सहभागिता रहेगी। पर इतना मैं जरूर कहूँगा कि ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन पूरे देश की दिशा बदलेगा और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस उस गठबंधन में अपनी बहुत ही मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। नहीं, अमेठी की आम जनता परेशान है। मैं वहाँ का 12 जिले का इंचार्ज था तो उसमें अमेठी भी आता था, मैं गया कई कार्यक्रमों में। वहाँ लोगों ने कहा कि स्मृति ईरानी जी ने 13 रुपए किलो चीनी की बात कही थी कि आप हमको वोट दीजिए, कमल के फूल का बटन दबाइए और 13 रुपए किलो चीनी पाइए। तो अमेठी की जनता खोज रही है कि भाई हमारी मंत्री जी 13 रुपए वाली चीनी कहाँ गई। राहुल जी कहाँ से लड़ेंगे? राहुल जी वहाँ का कार्यकर्ता डिमांड कर रहा है, अमेठी का डिमांड कर रहा है, वहाँ की जनता डिमांड कर रही है कि राहुल गांधी जी जो हमसे कमियां हुई, जो हमसे गलतियां हुई उसको सुधारेंगे और भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत से राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव जिताएंगे। मतलब रायबरेली से क्या प्रियंका? अब ये प्रियंका जी को तय करना है कहां से लड़ेंगी, जहां से भी उनकी इच्छा होगी। हम लोग कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही उनके लिए दिन रात मेहनत करके और चुनाव जिताएंगे। एक अहम बनारस से भी तो मैं सामने खड़ा हूं आपके। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।